नहीं करना यहाँ पे काम, छोड़ दो ये नौकरी। अरे जिस कंपनी में तनख्वाह ही नहीं मिलती, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, ऐसी कंपनी में काम करने का क्या फायदा? क्यों नहीं करनी तुम्हें यहाँ नौकरी? और तुमने अब तक फर्श क्यों नहीं साफ किया? और तुम्हारी कैब कहाँ है? तुम दोनों काम चोर हो गए हो क्या काम को लेके? मेम साहब, हम दोनों को ना 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली है यहाँ पर। अरे जब तनख्वाह ही नहीं मिलती है तो मेम साहब ऐसी कंपनी में काम करने का क्या फायदा? हमें अपना घर भी देखना होता है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? तुम दोनों को 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली? हर महीने तनख्वाह देती हूँ मैं तुम दोनों को। मैडम मेरी बीवी ठीक बोल रही है, 3 महीने से हमें पगार नहीं मिली है। मैं तो आदमी हूँ, मैं तो झेल सकता हूँ, मैं तो भूखे पेट भी रह सकता हूँ। ये तो मेरी बीवी है ना, बच्चों को संभालना होता है, घर भी संभालना होता है, ये नहीं सह सकती मैडम, और घर का खर्चा भी संभालना होता है ना। अच्छा, तो तुम दोनों ने 3 महीने से रिसीविंग सीट पे साइन किया है ना? हाँ मैडम, हम साइन करते हैं। बस पकड़ी गई तुम्हारी चोरी। जब साइन किया है तो तुम्हें पैसे मिले हैं, झूठ क्यों बोले जा रहे हो? अगर तुम लोगों को नौकरी नहीं करनी है तो इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैडम हम यही तो बोल रहे हैं, जो वो फॉर्म है उस पर साइन करते हैं हम, पर 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है हमें। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें सैलरी मिली नहीं है तो तुम साइन क्यों कर रहे हो? और अगर साइन किया तो तुम्हें सैलरी मिली है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। मैडम मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुषार सर है ना, जबरदस्ती हमसे साइन करवाते हैं और 3 महीने से हमारी पगार नहीं आई है। मैडम आपने ही तो जिम्मेदारी दे रखी है तुषार सर को, और जब भी वो हमसे फॉर्म पे साइन करवाते हैं ना, हम पूछते हैं हमारी पगार कब मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलेगी। वो बोलते हैं मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद। मैडम ये बात बोलते बोलते ना बहुत टाइम हो गया है, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, अब तो 3 महीने हो गया है। इसलिए मैडम मेरी बीवी गुस्सा कर रही है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आपको याद होगा आपका एक प्यून था जो बिन बोले ऑफिस से चला गया था, उसकी भी तुषार सर ने पगार नहीं दी थी, और अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं तुषार सर ने उसके साथ क्या किया होगा। उसने हमें बोला था कि तुषार सर हमारी पगार नहीं दे रहे, पर तुषार सर के डर से उसने कुछ नहीं बोला, और हम भी 3 महीने से कुछ नहीं बोल रहे थे। वो तो हमारी बीवी को गुस्सा आ गया, इसलिए हम आपके सामने बोल रहे हैं, नहीं तो तुषार सर के सामने हम भी नहीं बोल पाते। मैडम अभी भी आपको ये लग रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ना अभी जॉब छोड़ दूंगा, पर ये सच है कि तुषार सर ने हमारी 3 महीने से पगार नहीं दी है। और मैडम मैं यहाँ पे बदनामी नहीं बनवाना चाहता, मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और वो भी पूरे ईमानदारी के साथ। मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमें भी तो बुरा लगेगा ना मैम। वैसे जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी बात मुझे सही तो लग रही है, लेकिन यकीन नहीं है। अगर तुम दोनों सही नहीं हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं तुम्हें खुद नौकरी से निकालूंगी। बाकी देखते हैं तुम दोनों सच बोल रहे हो या झूठ। और रही बात अगर तुम दोनों सही रहे तो मैं तुम्हें खुद 3 महीने की तनख्वाह दूंगी, और जब ऑफिस में बुलाऊंगी तब आना। तब तक अपना काम करो। सुनिए, मेम साहब ने कहा तो है कि पिछले 3 महीने की रुकी हुई तनख्वाह दे देंगी। मेम साहब की बातों पर भरोसा हमें करना चाहिए। आप काम कर लीजिए अपना, हम तब तक जाके फर्श साफ कर देते हैं। हाँ मुझे भी भरोसा है मैडम पे, मैडम कुछ ना कुछ करके हमारी पगार दे देगी। अब काम करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो तुम्हारी सैलरी दे दी थी ना, ये लो, इस पे साइन कर। मैम सैलरी तो सिग्नेचर करने से पहले मिलती है ना, तो आप मुझे